इससे पहले हमने पशु रोग वाली टॉपिक कंप्लीट पढ़ा है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना। आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो रोगाणुनाशक जो औषधियाँ हैं उसके बारे में हो सके आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत ही खास क्लास है क्योंकि रोगाणु औषधि से भी कहीं न कहीं क्वेश्चन बनते हैं। तो आज कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और पढ़ाई करेंगे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सबसे पहले फिनाइल की बात कर रहा हूँ। आप में से ऐसा तो कोई है नहीं कि सर हमने फिनाइल नहीं देखी है। फिनाइल तो हर जगह मिलती है, घर में मिलती है, हॉस्पिटल में मिलती है, साफ सफाई में काम आती है। फिनाइल तो सबने देखी होगी। कथई रंग का एक विशेष गंध युक्त तरल पदार्थ है, पानी में घोलने पर इसका रंग सफेद हो जाता है। ठीक है ना। फिनाइल अक्सर हम गाँवों में देखते हैं या हॉस्पिटल में देखते हैं, तो झाड़ू और पोछा करने में भी फिनाइल डाली जाती है, वही फिनाइल है। जिससे क्या होता है, कोई भी कीड़ा वीड़ा है वो पास में नहीं आए, मक्खियाँ होती हैं वो पास में नहीं आए हैं, तो ये सारी हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि एक इस औषधि के अंदर एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है और गंध से कीड़े आते नहीं और छोटे कीड़े मर भी जाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसका उपयोग क्या है। तो रोगाणुनाशक, गंध हारक एवं पैरासिटिसाइड के रूप में प्रयोग होता है इसका उपयोग। और इसका प्रयोग करने का फॉर्मूला क्या है, तो देखो, पशुशाला के फर्श, दीवारों या नालियों तथा अन्य गंदे स्थानों को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए इसके 1% घोल से धोना चाहिए। अब पशुओं के लिए ये औषधि कहाँ काम आएगी, इसका छिड़काव या तो पशुशाला की दीवारों पर किया जाए, जहाँ पर गाय और भैंस का गोबर होता है, इकट्ठा हो जाता है, कीचड़ के समान होता है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाए। या फिर पास में से कोई नाली गुजरती है, उसके अंदर फिनाइल डाली जाती है। तो ऐसा नहीं कि इसमें क्या होता है, पानी होता है, पानी के अंदर इसका 1% घोल डालकर उसको मिलाकर फिर इसका छिड़काव करना चाहिए, है ना। इस प्रकार से इसका उपयोग होता है। इसके 1% घोल मुंह पका, खुर पका रोग में पशुओं के खुरों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम पशु रोग के अंदर खुर पका और मुंह पका रोग पढ़ा था, FMD के बारे में जब हमने पढ़ा था, उस समय भी हमने ये बताया था कि यहाँ पर जब खुर होते हैं, खुर के अंदर छाले हो जाते हैं, फाले हो जाते हैं, तो उसको धोने के लिए इसका काम करते हैं, ताकि कोई छोटा बड़ा कीड़ा हो वो कीड़ा मर जाता है और नया कीड़ा अंदर नहीं लगे। तो खुर पका, मुंह पका, FMD रोग के अंदर इसका विशेष रूप पे प्रयोग किया जाता है। खुर को धोने के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में भाई? खुर को धोने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें कार्बोलिक एसिड, इसकी पहचान क्या है? यह सफेद, कणदार, मीठे स्वाद तथा तीखे गंध वाला होता है। सफेद होता है, छोटे छोटे कणदार होता है, स्वाद में मीठा टाइप और तीखी गंध होता है इसके अंदर। पानी, ईथर, एल्कोहल एवं ग्लिसरीन में घुलनशील है। इसे फिनॉल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फिनॉल भी कहते हैं। उपयोग क्या है इसका? जीवाणुरोधक, जीवाणुनाशक तथा पैरासिटिसाइड के रूप में इसका आंतरिक प्रभाव शामक तथा एंटीजाइमोटिक होता है। यानी कि इसका उपयोग जीवाणुरोधक के, जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है मुख्य रूप से, या फिर पैरासिटिसाइड के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। इसका आंतरिक प्रभाव शामक तथा एंटीजाइमोटिक होता है। कुल मिलाकर मैं बात करूं तो मेन चीज यहाँ से सवाल आता है कि प्रयोग विधि क्या है। जैसे सांप या कुत्ते द्वारा काटे गए स्थान को जलाने के लिए इसे घाव पर शुद्ध में लगाना चाहिए। जहाँ पर जैसे सांप काट ले, कुत्ता काट ले, वहाँ पर जो वो घाव हो जाता है, उस घाव के स्थान पर यह चीज लगानी चाहिए आपको। पशुशाला में सफाई के लिए इसका पशुशाला में इसकी सफाई के लिए 5% घोल जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके 1% घोल के प्रयोग घावों को धोने में किया जाता है। शरीर में परजीवियों जैसे जूं हैं, पिस हैं, किलनियों हैं आदि को मारने तथा खुजली रोग में इसका 2% घोल लाभदायक है। जैसे पशुओं के शरीर पर जूं हो जाती हैं, जैसे पशुओं के शरीर पर छोटे छोटे चींचड़ हो जाते हैं, या परजीवी ऐसे कोई भी रोग हैं, रोगाणु हैं, उनको नष्ट करने के लिए पशु के शरीर के ऊपर भी इसका छिड़काव किया जा सकता है। आई बात समझ में? पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा, लाल दवा तो आपने देखा भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा कि लाल दवा क्या होती है। इस टाइप से दिखने वाली ये गहरे बैंगनी रंग का कणदार गंधहीन पदार्थ है, जिसका मतलब एक तो ये क्या है ना, गहरा और बैंगनी रंग का होता है और गंधहीन होता है। इसमें इतनी गंध नहीं आती है। पानी में घोलने पर इसका रंग लाल कर देता है, इसीलिए तो इसे लाल दवा कहा जाता है। जैसे इसको पानी के अंदर डालेंगे तो इसका रंग पूरा हो जाता है, लाल हो जाता है। एक बाल्टी के अंदर डालेंगे तो बाल्टी का पूरा रंग लाल हो जाता है। जैसे आप होली के अवसर पर कलरों का प्रयोग किया जाता है ना, इसी प्रकार इसका प्रयोग होता है। ठीक है ना।
इसीलिए इसे लाल दवा भी कहा जाता है। उपयोग कहाँ होता है? जीवाणुरोधक, रोगाणुनाशक, तो सब में उपयोग इसी तो काम के लिए उपयोग होता है, कोई अलग से थोड़ी होता है। प्रयोग करने के भी तरीके लगभग सबके सेम ही है। इसके 1% घोल का प्रयोग पशु चिकित्सा में काम आने वाले उपकरणों व यंत्रों तथा हाथ धोने के जीवाणु रहित करने में किया जाता है। जैसे आप कोई भी उपकरण होता है तो उसको लाल दवा के साथ धो सकते हैं, उसको जीवाणु मुक्त कर सकते हैं। जैसे आपने काम किया है तो फिर हाथ धोने में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अपन सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं ना, उसी प्रकार से। पिसा हुआ पोटेशियम परमैंगनेट के रूप में काम कर सकते हैं। पिसा हुआ पोटेशियम परमैंगनेट के रूप में होता है ये, ठीक है। सांप द्वारा काटे गए स्थान के पास में इसके 2% घोल का इंजेक्शन सर्वोत्तम विषाक्त होता है। यानी कि जहाँ सांप काट ले, मान लीजिए यहाँ पर सांप ने आपको यहाँ पर बाइट किया ना, तो जहाँ बाइट किए गए उसके स्थान के जस्ट पास में 2% इसका घोल लेकर इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है ना। इसका 1% घोल घाव को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे नहीं कि घाव को धोने के लिए तो आप 20% घोल का प्रयोग कर ले, 5%, तो उल्टा रिएक्शन करेगा। आप कोई भी चीज को अति मात्रा में नहीं दे सकते, न्यूनतम मात्रा में भी नहीं, है ना। तो फिक्स एक क्राइटेरिया में काम करना चाहिए। लाइसोसोल की बात करें, पहचान क्या है? ये भूरा रंग का द्रव होता है, पानी में घुलने पर पानी का रंग भूरा कर देता है। उपयोग सबका सेम का सेम होता है, जीवाणुरोधक या रोगाणुनाशक में। प्रयोग विधि क्या है? पशुशाला के फर्श, नालियों व दीवारों को रोगाणु मुक्त से मुक्त करने के लिए 1 से 2% घोल का प्रयोग किया जाता है। पशुओं को घाव को धोने है तो इसका 1% घोल प्रयोग किया जाता है। गर्भाशय को धोने के लिए इसका 1 से 2% घोल का प्रयोग किया जाता है। गर्भाशय को धोने के लिए लाइसोसोल का प्रयोग होता है। यहाँ से सवाल आ सकता है, गर्भाशय को धोने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? लाइसोसोल का प्रयोग किया जाता है। किसका? लाइसोसोल का। क्लियर? अब देखो कुछ विचरिक औषधियाँ कौन सी हैं। जैसे अपन बात करें मैक्सल्क या फिर मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो ये ठोस, कणदार, कड़वे या केसेल स्वाद वाला सफेद तथा गंधहीन पदार्थ होता है। पहले ये पदार्थ कैसा होता है? सफेद होता है, और दूसरा इसमें कोई भी प्रकार की गंध नहीं मिलेगी। पानी में घुलनशील है तथा जीभ पर रखते ही ये ठंडा लगता है। पहचान क्या है मैग्नीशियम सल्फेट की? एक तो ये पानी में घुल जाएगा और जीभ पर रखेगा तो ऐसा ठंडा महसूस होगा, ठीक है ना। मैक्सल्प का प्रयोग विचेरक तथा जवार रोधी के रूप में भी किया जाता है। जवार रोधी होते हैं, जो बुखार होता है ना, ये भी हमने जिला दर्शन जो आपके अ पार्ट्स के अंदर काम आने वाला है, अ पार्ट के हमने जिला दर्शन लॉन्च कर दिया। अगर कोई जिला दर्शन पढ़ता है तो आप मान के चलो जीके का 50% मैटर है आप जिला दर्शन में कवर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हमने जिला दर्शन के अंदर हमने कंप्लीटली डाल रखा है मैटर, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे वो इतिहास से रिलेटेड हो, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो। ओके प्यारे विद्यार्थियों, नोट्स ये कहाँ मिलेंगे? सर आपके नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स से रिलेटेड कोई इश्यू हो, कोई टॉपिक से रिलेटेड इश्यू हो, कोई डाउट्स हो, या फिर कोई वैकेंसी से रिलेटेड हो, या फिर कोई कोर्स से रिलेटेड हो, कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, इसमें हर प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है आपको, तो ये टेलीग्राम ग्रुप आप सबसे पहले ज्वाइन कीजिएगा। अब इसका उपयोग क्या है? तो देखें, मैक्सल्प का उपयोग विचेरक तथा जवारोधी के रूप में होता है, अभी हमने पढ़ा है। प्रयोग विधि क्या है? तो गाय या भैंस के लिए इसकी 250 से 400 ग्राम मात्रा पेट साफ करने के लिए दी जाती है। पेट साफ करने में इसका मुख्य उपयोग होता है। अधिक दस्त लाने के उद्देश्य से इनको समान मात्रा में नमक के साथ मिलाकर पशुओं को खिलानी चाहिए, जिससे पशुओं को दस्त लगेगी। पशुओं का जवर कम करने हेतु तो इसकी 50 से 125 ग्राम मात्रा खिलानी चाहिए। जवर का मतलब होता है बुखार, अगर कोई पशुओं को बुखार है तो भी ये काम आ जाएगी। पशुओं में कब्ज हो रही है तो भी ये दवा काम आएगी। अब भाई अरंडी का तेल तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा। अरंडी का तेल, ये रही अरंडी औषधि आपके सामने। ये रंगहीन हल्के पीले रंग का है, हल्की गंधयुक्त गाढ़ा तरल पदार्थ है जो चखने पर प्रारंभ में स्वादहीन परंतु बाद में अरुचिकर लगने लगता है। एल्कोहल में ये घुलनशील होता है। अरंडी का तेल उपयोग क्या है? मृदु रेचक तथा
कीटों के रूप में करते हैं, जैसे प्रयोग विधि का काम करते हैं, तो हम ये पेट साफ रखने के लिए बड़े बड़े पशुओं को, जैसे भैंस बड़ी है, गाय बड़ी है, तो बड़े पशुओं को 600 से 1200 मिली तथा छोटे पशुओं को 50 से 150 मिली दिया जाता है। बच्चे को खीस न मिलने की स्थिति में पेट साफ करने के उद्देश्य से 10 मिली मात्रा दिन में 2 बार या 3 बार मिलनी चाहिए, जिससे पशुओं के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर कब्ज नहीं हो, इसमें यह काम आता है। उत्तेजक औषधि के रूप में अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। अल्कोहल आप लोग भी कहीं कहीं प्रयोग करते हैं, तो कुछ न कुछ मिलती है भाई उत्तेजना आप लोगों को। तो देखो, अल्कोहल उद्योग उत्पाद है, रंगहीन, पारदर्शक, विशेष गंध युक्त पतला तरल पदार्थ है। खुला रखने पर यह वाष्पीकृत हो जाता है, शीघ्र ही आग पकड़ लेता है। अल्कोहल खुले में नहीं रख सकते हो अल्कोहल को। उपयोग क्या है? अल्कोहल उत्तेजना उत्पन्न करने वाला तरल पदार्थ है। इसका आंतरिक प्रभाव उत्तेजक तथा बाहरी प्रभाव रोगाणुनाशक होता है। शरीर के अंदर तो ये उत्तेजना प्रदान करेगा और बाहरी रोगाणुनाशक के रूप में काम करेगा। इसका प्रयोग कैसे करना है? तो प्रयोग करने के लिए पशुओं को थकान दूर करने व सर्दी से बचाने के लिए प्रौढ़ पशुओं को, यानी कि जो बूढ़े पशु हो जाते हैं, उसको 500 मिली मात्रा देनी चाहिए। पशुओं को निमोनिया व इन्फ्लुएंजा आदि रोग में आंतरिक उत्तेजना प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अल्कोहल पिलाया जाता है, ठीक है ना। और मादा पशुओं को प्रस्तुति पीड़ा कम करने के उद्देश्य से भी पिलाया जाता है। अगर पशु को प्रसव के समय दर्द ज़्यादा होता है, ज़्यादा वो तड़पान करता है, आवाज़ करता है, तो इस प्रकार की अल्कोहल पिलाया जाता है। कोई प्रौढ़ ज़्यादा है, सर्दी से बचाने के लिए, वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। शरीर में उत्तेजना पैदा करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। एक आता भाई कपूर। कपूर अपन कपड़े में डालते हैं ना, घर में आपने देखा ही होगा कपूर, कपड़े खराब नहीं हो, पैसे खराब नहीं हो, अगर कोई भी चीज़ को लंबी चलाने के लिए कपूर डालते हैं। कपूर से कोई भी कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए तो कपूर का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक रूप से कपूर इसके पौधों की लकड़ी से आश्वासन विधि द्वारा तैयार प्राप्त किया जा सकता है, परंतु इसे संश्लेषण विधि द्वारा ही बनाया जा सकता है। कपूर सबने देखा होगा, रंगहीन, पारदर्शक, विशेष गंध युक्त, ज्वलनशील, हल्का ठोस पदार्थ है, जो वायु में खुला रहने पर वाष्पीकृत हो जाता है। कपूर स्वाद में कड़वा और परंतु बाद में ठंडा लगता है। भाई जो कपूर होता है वो ज्वलनशील होता है। तो आपने देखा है कि आज जब भी हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, आरती के रूप में आपको कपूर दिया जाता है। किसके रूप में भाई? आरती के रूप में आपको क्या दिया जाता है? कपूर दिया जाता है हिसाब में। इसका उपयोग क्या है? उत्तेजक, जीवाणुरोधक, जवरोधी, कीटनाशी तथा गैस हर के रूप में प्रयोग करते हैं कपूर। आप देखो कपूर का प्रयोग कहाँ पर होता है? कपूर तथा जैतून के तेल अथवा ईथर को 1.4 अनुपात में मिलाकर पशुओं को सर्दी, जुकाम तथा खांसी आदि से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इंजेक्शन द्वारा गाय व भैंस में, सीधा मुंह द्वारा भी गाय और भैंस में, और बकरी व भेड़ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इंजेक्शन के रूप में दे सकते हैं या सीधा मुंह के अंदर डालकर भी आप दे सकते हैं। क्या? कपूर। ओके प्यारे विद्यार्थियों, मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे नोट्स नहीं परचेज किए हैं तो कर लेना। कुछ फैसले होते हैं समय पर लेने में सही रहता है। मात्र 240 रुपये में आपके घर तक पहुंचने की जिम्मेदारी है। 264 तो इसके अंदर पेज हैं, साथ में एक आपको मिलेगा पोस्टर, ठीक है ना भाई। पढ़ लो 45 में से 45 नंबर का टारगेट लेके चलते हैं अपन। तो मैं ये कहता हूं कि पशुपालन के अंदर जितना ए पार्ट 105 नंबर मायना रखेगा, उतना आपके 45 नंबर वाला पोर्शन भी मायना रखेगा। हालांकि 105 वाले पार्ट के लिए भी हम नोट्स तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ये रहे ए पार्ट्स के लिए आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये रहेगी कि ए पार्ट्स में राजस्थान के कला संस्कृति के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। कला संस्कृति के आपको कैसे नोट्स मिलेंगे भाई? हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आपको मिलेंगे राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, फिर हमें इतिहास लिखना है। हमारा खुद का इतिहास लिखना है कि हमने 17 लाख फॉरम के अंदर बैठकर एग्जाम दिया है और छाती ठोक कर डंके की चोट पर हमने सिलेक्शन लिया है।
और सिलेक्शन लेने का माध्यम ऑनलाइन सारथी था। हमने उनके हैंड रिटन नोट्स पढ़े हैं, सर को फॉलो किया है, उसके बाद हमने सिलेक्शन लिया है। तो ए पार्ट्स के नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। नोट्स के लिए कहां पर संपर्क करेंगे? व्हाट्सएप पर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, समय समय पर आपको क्या मिलेगी? इंफॉर्मेशन आपको इस पर टेलीग्राम पर मिलती रहेगी, ठीक है ना। अगर आप कोई भी, मैं अभी भी कह रहा हूं, कोई भी नोट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर हमारे जैसे बैच हैं, कोर्स हैं, उससे रिलेटेड हो, कोई भी इश्यू है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आई बात समझ में? चलो, कपूर को तुलसी के पत्तों के साथ पीसकर घावों पर लगाने से उनके कीड़े मर जाते हैं, ठीक है ना। 100 ग्राम कपूर को 400 ग्राम मूंगफली के तेल में मिलाकर तैयार किया गया लिनीमेंट का लेप पशुओं की मौत, चोट, दर्द आदि में लगाया जाता है। अगर कहीं पशु का फ्रैक्चर हो जाए, चोट हो जाए, तो उसमें भी कपूर और अपने जो तेल होता है मूंगफली, दोनों को मिक्स करके काम में लिया जाता है। निमोनिया में भी कपूर का प्रयोग किया जाता है। कपूर का प्रयोग बहुत ज्यादा अच्छी औषधि है और बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब भाई कृमिनाशक औषधियां कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 आपके सामने सबसे पहले नीला थोता। कौन सा थोता? नीला थोता। इसकी पहचान क्या होती है? नीले रंग का कणदार केसल स्वाद वाला ठोस पदार्थ है ये विधि समय तक रखने पर हरे रंग का हो जाता है, यानी कि अधिक समय तक इसको रखेंगे तो इसका रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाएगा? हरा रंग। रंग पहला कैसा है? नीला। अधिक समय तक रखेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? हरा। आई बात समझ में? नीला रंग है नीला थोता। अगर पानी गर्म हो, उबलता पानी हो, तो उसमें घुल जाता है, ठंडे पानी में नहीं घुलता, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। उपयोग यही कृमिनाशक जीवाणुरोधक के रूप में होता है। उपयोग विधि क्या है वो समझे, तो इसके 1% घोल का प्रयोग आंतरिक परजीवी को नष्ट करने के लिए गाय व भैंस में 250 से 300 मिली तथा भेड़ बकरियों में 50 से 70 मिली मात्रा में करना चाहिए, ठीक है ना। आंतरिक जो परजीवी होते हैं उसको खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक होता है फिनोविस, इसकी पहचान क्या है? इसका दूसरा नाम फिनाथाइजिन भी है। बारीक चिकना चूर्ण है, चूर्ण होता है ना ऐसा, जिसका नींबू जैसा पीला रंग होता है। स्वादहीन, पानी में अघुलनशील तथा हवा में खुला रखने पर ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है, ठीक है ना भाई। अब इसका उपयोग क्या होता है वो देखिए। उपयोग की बात करें तो कृमिनाशक के रूप में भी होगा, पर विधि क्या है? पशुओं के आमाशय तथा आंत में उपस्थित कृमियों को नष्ट करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। आमाशय एवं आंत में ना। गाय भैंस में 30 से 45 ग्राम तथा भेड़ बकरी में 15 से 30 ग्राम औषधि पानी में घोलकर नाल द्वारा 2 समान भागों में बांटकर 2 बार देने से कृमि नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। पशुओं के अंदर नाल देने का एक ऊपर से अगर कोई भी प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है, दवाई दी जाती है, तो वो नाल के द्वारा होती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी औषधि है जो कृमिनाशक औषधि है। कैसी भाई? कृमिनाशक औषधि है। इससे पहले हमने पशुपालन की रोग वाली जो क्लास ली है वो भी आप जरूर देखना। अगर रोग वाली क्लास नहीं देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। ये तो सारी औषधियां हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? अब देखो भाई, हम बचपन में ही टिंचर और आयोडीन का तो प्रयोग करते हैं। जब भी हमारे लग जाती थी तो हम सबसे पहले किसका प्रयोग करते थे? बचपना में टिंचर का प्रयोग करते थे। वही टिंचर आज इस औषधि के रूप में हम पढ़ रहे हैं। मुख्य अवयव होता है आयोडीन, जो बड़े बड़े कणों वाला गहरा नीलापन लिए चमकदार काला रंग, कणदार विशेष गंध युक्त ठोस जो हवा में खुला रखने पर उड़ जाता है, वही टिंचर का प्रयोग हम यहाँ पर आज करते हैं। टिंचर आयोडीन एल्कोहल में घुलनशील होता है। ये जीवाणुरोधक, जीवाणुनाशक आपको पता ही है। टिंचर आयोडीन का प्रयोग पशु की त्वचा को जीवाणु रहित करने में किया जाता है। इसका प्रयोग घावों की सड़न को रोकने में भी किया जाता है। रोगाणुनाशक के रूप में होता है। मक्खियों को भगाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अगर व्यक्ति के भी कोई चोट लग जाती है, शरीर पर घाव आ जाता है, तो आप टिंचर का प्रयोग कर सकते हैं। आपके लगे हुए घाव पर आप टिंचर डाल दीजिएगा, तुरंत ही ब्लड रुक जाएगा और उस जगह पर कोई भी प्रकार के कीड़े नहीं लगेंगे और उसको सड़ने से बचा देगा टिंचर। आई बात समझ में?
फिटकरी आपने देखी होगी, रंगहीन अथवा हल्का गुलाबी रंग का बड़े कणदार ठोस पदार्थ है। इसका स्वाद मीठापन लिए केसला होता है तथा ये पानी में घुलनशील है। फिटकरी पानी में घुल जाती है, ठीक है ना। फिटकरी का भी प्रयोग इसीलिए करते हैं जीवाणुनाशक के रूप में। जब हम शेविंग बनाते हैं तो शेविंग बनाने के बाद एक छोटा सा पत्थर का जो टुकड़ा टाइप होता है वो यहाँ पर लगाते हैं, ताकि ब्लेड अगर कहीं पे लगी है, कहीं पे भी खून आया है बाहर, रक्त बाहर आया है, तो वहां पर आप संक्रमित नहीं हो। उपयोग के विधि है, इसके उपयोग किस किस में उपयोग होता है, कैसे उपयोग करना है, तो वो देखिए। पशुओं के घाव से बहते रक्त को रोकने के लिए इसके चूर्ण या घोल का प्रयोग किया जाता है। पशुओं के अगर कहीं पे घाव हो गया, रक्त निकल रहा, खून निकल रहा है, तो वहां पर इसका प्रयोग करेंगे। इसका 2 से 5% घोल है पशु की आंख व गर्भाशय धोने के काम में आता है। आंख को धोने में भी काम कर सकते हैं, गर्भाशय को धोने में भी काम कर सकते हैं। खुरपका मुंह पका रोग में इसका 1 से 2% घोल पशु के मुंह व छाले में लाभदायक होता है, ठीक है ना। मुंह के छालों के लिए लाभदायक होता है। आंतरिक रक्त प्रवाह रोकने के लिए पशुओं को फिटकरी भी खिलाई जा सकती है। काफी पशुशाला में नमक या फिर फिटकरी की ऐसी बट्टी रख देते हैं, पत्ता रख देते हैं, ताकि पशु उसको चाटता रहे, ताकि खुरपका मुंह में छाले जैसी समस्या नहीं होती है। मर्दन औषधियां क्या होती है, जैसे तारपीन का तेल है, रंगहीन पतला एवं स्वच्छ द्रव जो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। गंध युक्त व स्वाद में तीखा व कड़वा होता है। एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म व एसिटिक अम्ल में घुलनशील होता है। तारपीन का तेल, जैसे आप तारपीन का तेल में बात करूं, जैसे सिलाई मशीन का तेल देखा आपने, जो घर पे सिलाई करते हैं ना, जो सिलाई मशीन का तेल आता है डब्बी के अंदर, ऐसा तारपीन का तेल है ना। उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग जीवाणुरोधक, परजीवी नाशक इसी में काम आएगा। पर मेन रूप से प्रयोग कैसे करना है, इसका प्रयोग निमोनिया तथा प्लूरसी आदि रोगों में पशु की छाती पर मालिश करने के लिए किया जाता है। तारपीन का प्रयोग सूजन या दर्द में सरसों के तेल में मिलाकर मालिश करने से पशुओं को आराम मिलता है। आफरे में इसकी 30 से 60% की मात्रा में अन्य तेलों के साथ मिलाकर पशुओं को पिलाने से भी लाभ मिलता है। तारपीन का तेल आफरा में काम आवे, कहीं पशुओं के लग जाए, सूजन हो, उस पर मालिश करने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान के अंदर सीईटी की तैयारी कर रहे हो, पशु परिचर के साथ साथ में आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, तो ये हमने एक कोर्स डिजाइन किया, बहुत ही शानदार कोर्स है। आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें ये सारे के सारे नोट्स, जो अ पार्ट के नोट्स हैं, वो सारे के सारे इसमें भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जो ए पार्ट के आपके पशु परिचर के नोट्स हैं ना, वो सारे नोट्स इसमें भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे सीईटी 10+2 हो, लैब असिस्टेंट हो, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी समस्या आती है, आपको कोई भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको तुरंत उस समस्या का समाधान मिलेगा। क्लियर ना? चलो, 2-3 औषधियों के रूप में और हैं, वो अपन पढ़ लेते हैं, फिर इस टॉपिक को अंतिम मोड़ देते हैं। जैसे औषधि के रूप होते हैं ठोस रूप में, जैसे चूर्ण है। ठोस रूप में क्या मिलेगी, चूर्ण मिल सकती है, गोलियां, कैप्सूल, ये मिल सकते हैं। तरल पदार्थ के रूप में तेल है, तरल तेल है, लोशन है, इंजेक्शन है, ये तरल। अर्ध ठोस का मतलब बात करते हैं तो मलहम, चटनी, गुड़ का घोल, इस प्रकार से। और गैस के रूप में बात करें तो यूकेलिप्टस या टर्पेनाइटाइट ऑयल, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर मुंह के द्वारा कोई औषधि का प्रयोग होता है तो सबसे पहले नाल द्वारा। नाल होती है ऐसे प्लास्टिक की बनी होती है, उसके अंदर कोई औषधि डालकर पशु के मुंह में डालकर उस मुंह को ऊपर कर दिया जाता है, फिर नीचे नहीं करते हैं, नाल का द्वार खोल देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो आएगा वो अंदर चला जाएगा। आई बात समझ में? गोली, टिकिया, कैप्सूल द्वारा है, पानी में मिलाकर दे सकते हो या बाटे में मिलाकर, चटनी के रूप में, जैसे भी है, जैसे बच्चों को टेबलेट देने के होते हैं ना, उसी प्रकार। नाक द्वारा, नासिक, जो नाक के जो छिद्र होते हैं ना, वहां से भी होता है। नाक अवशोषण तथा बफरा द्वारा श्वसन संबंधित रोगों में वाष्पशील औषधि जैसे यूकेलिप्टस व हर्पेंटाइन ऑयल आदि
को उबलते पानी के बर्तन में डालकर पशु के मुंह के नीचे रखने को बफारा कहते हैं। यानी कि अपनी देसी भाषा में समझो भाप देना, भाप, बफारा देना का मतलब भाप देना, ठीक है ना। गरम गरम पानी की जो भाप होती है ना, वो आंख में, कान द्वारा, इसके द्वारा। मल के द्वारा, रेक्टम या गुद्दा द्वारा भी होता है, जैसे एनीमिया देते हैं। अगर कोई पशु को कब्ज होती है तो उसके गुद्दे के अंदर एनीमिया डाला जाता है। कब्ज रोग में तरल औषधि जैसे साबुन का घोल, अरंडी का तेल आदि सोचक द्वार, जो सोचक द्वार होता है ना, गुद्दे में प्रविष्ट कराने को एनीमिया देना कहते हैं। और इससे क्या होता है, कब्ज खुल जाती है। सपोटरी, जैसे पशुओं में सख्त कब्ज होने पर चारा नहीं खाने की दशा में मलाशय साफ करने हेतु त्रिकोण आकार की बनी गुदावर्ती औषधि मलाशय में रखी जाती हैं, जिससे पशुओं की कब्ज खत्म हो जाती हैं। ये मनुष्य में भी प्रयोग होते हैं। जैसे कोई ऑपरेशन वगैरह होते हैं महिलाओं के, तो पहले कहते जाते हैं एनीमिया देना। एनीमिया का मतलब ही यही होता है। एनीमिया का मतलब क्या होता है, एनीमा, एनीमिया नहीं, सॉरी, एनीमा का मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो कब्ज नहीं हो। प्रजनन अंग द्वारा, जैसे गर्भाशय में जीवों के संक्रमण को नष्ट करने हेतु जीवाणुरोधक औषधि को संचेक की सहायता से आंतरिक जनांगों की धुलाई करने को गर्भाशय ड्रूस कहते हैं। गर्भाशय हो चाहे यौनवर्ती हो, जनेंद्रियों द्वारा रोग की दशा में गर्भाशय धुलाई के पश्चात औषधि को त्रिकोणमति में रूप में गर्भाशय के मुंह पर रख दिया जाता है। ये औषधियाँ वहाँ क्रिया कर झाग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। औषधि होती है, उसको गर्भाशय का होता है, उसके मुंह के पास में रख देते हैं। जनेंद्रिया ना, उसके अंदर, यानी कि गर्भाशय के मुंह के पास रख देना, तो वो ऑटोमेटिकली अंदर क्या करनी, क्रिया करनी शुरू हो जाएगी। अगर शारीरिक क्षति की बात करें, शारीरिक सतह पर बात करें, तो जैसे लेप करना, लेप यानी कि जैसे किसी पशु के बाहर आंतरिक भाग में चोट आ रखी है तो बाहर लेप करना, सेकना, पट्टी बांधना, ये सब बाहरी चीजों में काम आता है। स्नान या नहाने में बात करें तो शरीर के किसी एक अंग का स्थानीय स्नान और पूर्ण शरीर स्नान, खुरपका, मुंह पका रोग, खुर स्नान स्थानीय स्नान का एक उदाहरण है। जबकि सांड आदि को साबुन द्वारा नहलाना यही है। अगर किसी को खुजली हो गई तो उसको नहला के, ऐसी हो जाती है, साबुन आते उससे नहलाना, यही चीजें इसमें होती हैं। इंजेक्शन द्वारा, तो इंजेक्शन के माध्यम से अगर कोई भी औषधि अपन को देना पड़े, अभी इंजेक्शन कहाँ देंगे, गर्दन के दे सकते हो, पुट्टे के दे सकते हो, गर्दन के दे सकते हो, जांघ की मांसपेशियों में दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर साफ लिख रखा है, गाय भैंस में गर्दन में तथा भेड़ बकरी और कुत्ते के झांग की त्वचा के भीतर लगाया जाता है। ये नोट्स हैं भाई, ये नोट्स अगर आप बिना ईमानदारी, अगर आप एक दो बार पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और ईमानदारी से पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। नोट्स अभी तक नहीं मंगवाए तो मंगवा लेना। ए पार्ट्स के नोट्स आपके तैयार हो चुके हैं, जुलाई एंड में आपको मिल जाएंगे। ये नोट्स, सारे के सारे नोट्स हम लेकर आ रहे हैं, सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे। नोट्स से संबंधित कोई भी प्रकार का इश्यू है तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हो। ऑनलाइन साथी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना भाई। इससे पहले हमने पशुओं के रोग के बारे में पढ़ाया था, ये कुछ औषधियाँ थी जिसके बारे में हमें रीड आउट करना बहुत ज़रूरी था। तो एक बार आप भी मेरे साथ रीड आउट किया है तो आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि इसके बाद हम इन औषधियों को कैसे याद करेंगे उसके बारे में भी दोबारा पढ़ेंगे। ये भी तो बुक और बार पढ़ेंगे हम, केवल एक बार तो हम रीड आउट करके पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम समझते हुए पढ़ेंगे, साथ में लिखते हुए भी पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पशु परिचर के ब भाग के जो नोट्स हैं इसी मंथ हम कंप्लीट पढ़ा देंगे और वापस अगस्त में वापस शुरू कर देंगे। इसके साथ राजस्थान की क्लासें भी आपके शुरू होने वाली हैं, तो आप ज़रूर जोड़िए हमारे साथ। अच्छा, आप कमेंट करते हो तो हमें भी मोटिवेट मिलते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।